ऑब्जर्व करेंगे कि उसको सिर्फ वही बच्चे अच्छे लग रहे हैं जो सवर्ण कास्ट से आते हैं, तब आप उस डिस्क्रिमिनेशन को देख पाएंगे। कोई ऐसे ही किसी को भीमटा लिख देता है, आप समझ रहे हैं कि कितनी घृणा है उसके अंदर अंबेडकर के लिए और दलितों के लिए, तब लिख पा रहा है। अब मैं जब जानता ही नहीं हूं अंबेडकर कौन है तो मुझे भीमटे शब्द से भी आपत्ति नहीं होगी। तो जब मैंने इन चीज़ों को जाना कि जो आदमी इस देश में इक्वालिटी देकर गया उसका पूरा जीवन ही इक्वालिटी में गुजरा है, और लोगों ने अंबेडकर को सिर्फ आरक्षण तक सीमित कर दिया। इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि अगर इस देश में आज स्त्रियां वोट दे पा रही हैं, गाड़ी चला पा रही हैं, नौकरी कर पा रही हैं, दहेज के लिए संघर्ष कम हो रहा है धीरे धीरे, हालांकि पूरा नहीं हुआ है, उनको प्रॉपर्टी में राइट्स मिल रहे हैं, तो वो सब देने वाला व्यक्ति भी अंबेडकर था। मुझे शिकायत इस देश की महिलाओं से है कि वो मंदिर में बैठ के राम और शिव की पूजा कर रही हैं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो आदमी तुम्हारी जंजीरें तोड़ के गया तुम उसकी पूजा नहीं कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन था। आज तुम किसी बड़ी एमएनसी में बैठकर एक बढ़िया कार से घर जा रही हो, ये सपना ना तुमने देखा था ना तुम्हारे बाप दादाओं ने। 70 साल 80 साल पहले सपना एक आदमी देख रहा था कि इस देश की लड़कियां भी लड़कों के बराबर ऑफिस में बैठ के काम करेंगी, वो आदमी अंबेडकर था, और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं। तो आप प्रिविलेज्ड हैं, इसलिए आपको नहीं पता है कि आपके लिए कौन लड़ रहा था। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई का संघर्ष देखिए, वो खुद पढ़ी लिखी थी, उन्हें क्या जरूरत थी समाज को पढ़ाने की, पर उन्होंने तय किया ना कि इस देश की लड़कियां भी पढ़ेंगी, और आज इस देश की जीडीपी में महिलाओं का योगदान है। उस योगदान का अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो सावित्रीबाई फुले को दिया जाए, मगर कौन देता है? उनकी जयंती के अलावा कोई याद करता है उनको? तो हम बहुत ज़्यादा कृतज्ञ लोग हैं, हम एहसान फरामोश आबादी हैं इस देश की, जो उन लोगों का आदर सम्मान सत्कार नहीं करते हैं जिनकी वजह से आज हमें स्टैंड मिला है। और हम पूजा किनकी करते हैं? इन लोगों की जिन्होंने देश का बंटा ढार कर दिया है। यूजीसी को लेके आपके क्या विचार हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बांट दिया है सरकार ने उसके बाद, गाइडलाइंस के बाद। मैंने यूजीसी पर अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाई, और मेरे डीएम में लगभग ऐसे 1000 मैसेज होंगे कि ब्राह्मणों इसलिए नहीं बना रहे हो। मैं यूजीसी को और अच्छे से पढ़ना और समझना चाहता था, तब तक सरकार ने नियम वापस ले लिया। 10% सवर्णों के लिए ईडब्ल्यूएस आया, 90% आबादी चिल्लाई, रोई, प्रोटेस्ट किया, वापस नहीं करा पाई। 90% आबादी के लिए यूजीसी आया, 10% आबादी सड़कों पर निकली, और 10 दिन के भीतर वो नियम वापस हो गया। ये है कास्टिज्म। लोग कह रहे हैं कि उस कमेटी में सवर्ण नहीं होंगे तो गलत हो जाएगा, यानी लोग ये मान रहे हैं कि जातिगत भेदभाव होगा